नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। सांवरिया परिसर में शराब दुकान खोलने का रहवासियों ने फिर किया विरोध। यहां शराब दुकान संचालक और रहवासियों में मामूली झड़प हुई। इस दौरान रहवासियों ने शराब दुकान में पत्थर बरसाए। पुलिस के साये में खुली शराब दुकान, रहवासी विरोध करते रहे। उधर देशी अंग्रेजी का बोर्ड लग गया। मौके पर भारी हंगामा भी हुआ। ये लाल गेट के जस्ट पास में लगी हुई है, पीछे नेशनल हाईवे है, जिसके जस्ट पीछे एक मंदिर है, जिससे सटा हुआ एक इंसान का घर है जिसकी 4 बेटी है। इसके सामने की स्कूल है जहाँ पे हर दिन अपनी मम्मियाँ जो है हमारे घर से अपने बच्चों को लेने छोड़ने जाती। बस स्टैंड पे बच्चे खड़े अगर वेट कर रहे कि हमारी मम्मी नहीं आई है, अगर इन लोगों में से किसी ने एक ने उस बच्चे को उठा लिया तो कौन आएगा? इन लोगों के पास अगर हम रिपोर्ट करने जाएंगे और अगर इन लोगों ने ना सुनी तो फिर क्या करेंगे? रोएंगे अपने माँ बाप, हर दिन तक संभालेंगे अपने बच्चों को, क्या करेंगे? 3-4 साल के हर बच्चा हमारी कॉलोनी में कभी किसी टाइम पे भी कहीं भी चला जाता है। अब उन बच्चों की आज़ादी नहीं छीन जाएगी? अगर ये लोग होगा तो हमारी ये मांग है कि यहाँ से ये दुकान चली जाए। ये जो दुकान है ये महेश विहार में खुल रही थी, वहाँ के लोगों ने दंगे करे और सारी दुकानों का सामान तोड़ा फोड़ा। प्रशासन को डर लगा और उन लोगों ने ये सामान यहाँ कर दिया शिफ्ट। अगर हम लोग ये लोग बोलते शांति से प्रदर्शन करो, शांति से करेंगे तो ये लोग क्या सुन लेंगे हम लोग ही बात? इन लोगों ने हमारी मम्मी को, हमारी आंटियों को, सबको धक्का देके पैरों पे चढ़ के दुकान के अंदर एंट्री की है। जेंट्स लोगों ने लेडीजों पे चढ़ के दुकान में गाड़ी में बैठा रहे थे, पुलिस वालों के जस्ट सामने है ना। और मेरे मम्मी पापा को पुलिस वाले अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि तुमको लेके चलेंगे, तुम लीडर बन रहे हो। अगर ये कॉलोनी का मुद्दा है तो लीडर कौन है? पूरी कॉलोनी है ना, किसी एक को दिक्कत नहीं है इस ठेके से, सभी लोगों को दिक्कत है। मेरा नाम नम्रता व्यास है। क्या विरोध हुआ है? देखिए, हमने एक्साइज से परमिशन ले रखी थी दुकान की। जो दुकान हमारी वहाँ पे थी 2 नंबर, उसको हमको यहाँ पे शिफ्ट करना था। और जो है वहाँ पे हमको यूडीए ने पहले बोल दिया था कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, तो हमें अपनी जगह दूसरी ढूंढना थी। हम लोगों ने पहले वहाँ पे जगह निर्धारित करी थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों का विरोध था। उस कारण फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आसपास ना कोई रहवासी कॉलोनी है, ना कोई कुछ है। इस कारण हम लोगों ने यहाँ पे दुकान, हमें आज सुबह खोलना थी। हम लोग जैसे ही आए तो महिलाएं यहाँ पे विरोध कर रही थी। अब हम लोगों ने उनसे बोला कि हमें हमारा ताला खोलने दो, तो उन लोगों ने जो है पत्थर फेंकना चालू कर दिए। पड़ोस में टेंट का सामान था, इसकी थाली वाली फेंकना चालू कर दी। हम लोगों ने जबकि उनसे प्यार से मैं गया, मैंने बात भी करी उनसे कि मतलब आप लोगों को क्या दिक्कत है यहाँ पे? आपको कुछ मंदिर बनवाना हो, हम आपका जो भी समाज सेवा का काम कुछ वो करवा देते हैं। आप लोग ऐसे विरोध इस तरीके का मत कीजिए। बस उन्होंने तो पत्थर फेंका फाकी। एक हमारे सेल्समैन को लगा भी है, सिर में मामूली चोट भी आया है। महिलाओं का आरोप है कि आप लोगों के द्वारा भी इनके साथ मारपीट की गई या धक्का मुक्की की गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा कुछ है उनके पास में तो वो या तो कुछ वीडियो या कुछ प्रूफ समझ से प्रस्तुत करें पुलिस महोदय। आपका नाम बताओ। अजय तिवारी। दिक्कतें होंगी क्या? शासन के द्वारा जो नाना खेड़ा में स्पीकर दुकान है वो अभी रोड के किनारे इस्टेब्लिश करवाई गई, जिसके संबंध में कुछ कॉलोनी के निवासी और कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। उनसे बातचीत चल रही है अभी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा प्रशासन करता है, जो भी आपसी बातचीत के बाद निकाल निकलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नहीं, अभी पुलिस के द्वारा किसी भी लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है। इन लोगों के द्वारा जो दुकान पर तोड़फोड़ की जा रही थी, तो जिससे कोई गलत घटना न घटित हो जाए, इसलिए दुकान से इनको 50 मीटर दूर तक जरूर लाया गया है, लेकिन अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की चिंता साधु संतों को अभी से सताने लगी है। सिंहस्थ महापर्व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और इस महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के साथ ही प्रत्येक श्रद्धालु को धार्मिक नगरी उज्जैन में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी को लेकर आगामी 28 मई 2023 से उज्जैन में 3 दिवसीय बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत शामिल होकर कई विषयों पर विचार मंथन करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया, 28 मई 2023 से बैठकों का दौर शुरू होगा, जो कि 30 मई 2023 तक जारी रहेगा। इन बैठकों में सिंहस्थ के प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श किए जाने के साथ ही मां शिप्रा को प्रवाहमान किए जाने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं को भी सहजता के
दर्शन के साथ ही सिंहस्थ 2028 निर्विघ्न संपन्न होने पर परिचर्चा भी होगी। छिपरा सफाई हो गई। अगर पहली बार इतिहास में पॉपुलर मशीन छिपरा में उतारी गई थी, जिससे कि डंपरों में सारा कीच भर के बाहर ले जाया गया। इसी तरीके से नील सरोवर का भी रोड बनाकर डंपर डाल के मोरम डाल के रोड बनाकर ये सरोवर की खुदाई की गई थी, साफ सुथरा किया गया था। तो ये आपकी बार ये भी है हमारी कि जैसे कुछ लोग हमारे पास आए, कुछ संत लोग भी आए। हमारी बैठक जैसे होती है तो 150 महात्माओं की हमारी बैठक है, जो कि 28 तारीख को लोग आएंगे। 28, 29 की बैठक 9 बजे सवेरे दत्त अखाड़े में की जाएगी। उसके बाद वहाँ पे 12 बजे तक बैठक चलेगी और छिपरा सिंहस्थ के बारे में गहन विचार भी किया जाएगा। अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज शासकीय चिकित्सक आज से कामकाज बंद करा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। वहीं 6 मृतकों का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से प्रभावित हुआ, जिसे प्रशासन ने हस्तक्षेप कर पोस्टमार्टम करवाया। प्रदेश भर के हजारों शासकीय चिकित्सक पदोन्नति और पे ग्रेड सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की, जिसकी वजह से शासकीय चिकित्सक एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। आज उन्होंने कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें शासकीय चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सहित अन्य चिकित्सक शामिल हैं। नाराज डॉक्टरों ने सुबह जिला अस्पताल में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इधर डॉक्टरों के हड़ताल अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इधर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल सका। हालांकि प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी। इधर हड़ताल में शामिल डॉक्टरों का कहना था कि हमने यह कदम बहुत मजबूरी में उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कार्य बंद आंदोलन है और बहुत मजबूर होकर हमने ये कदम उठाया है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी तरह से मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी हो या आम जन को परेशानी हो, गरीब मरीज को परेशानी हो, हम ये कतई नहीं चाहते। इसमें राज्य स्तर पर ये आज कार्यबंद आंदोलन हो रहा है और इसमें पूरे मेडिकल कॉलेज, ESI हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CSCs, PSCs, जूडा, सभी का इसमें समर्थन है। सभी ने एक साथ कार्यबंद आंदोलन में समर्थन किया है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसमें हमें नैतिक रूप से IMA जो प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन से, उनका भी नैतिक सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारी जैसे पुनः आपको विदित है कि हमारी जो भी मांगे थी, पिछली जो मांगे थी, उन्हीं के कारण आज ये कार्यबंद आंदोलन हमने किया है। शासन के साथ 17 फरवरी को पिछली बार जब आंदोलन किया गया था तो शासन स्तर पर वार्तालाप कर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी में काफ़ी सारी मांगे मानकर उन पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया था और सहमति बन गई थी। शासन ने हमें वादा किया था कि 1.5 महीने में आपकी सारी मांगे उन पर क्रियान्वयन किया जाएगा और किसी तरह का प्रतिरोध नहीं रहेगा। लेकिन आज उस बात को 75 दिन हो गए, लगभग 2.5 महीने होने के बाद भी वो मांगे जस्टिता से यथावत बनी हुई हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया है। उज्जैन के जिला अस्पताल में मरीज के परिजन का चार्जिंग पर लगा हुआ मोबाइल फोन चोरी हो गया। कार्रवाई को लेकर लगाई गुहार। उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय से मोबाइल चोरी होने की घटनाएं पूर्व में भी होती आ रही हैं। उज्जैन के जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजन का चार्जिंग पर लगा हुआ मोबाइल फोन चोरी हो गया। घटना की जानकारी देते हुए मरीज के परिजन ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी को ऑपरेशन के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। यह मोबाइल फोन देर रात तक चार्जिंग पर लगा था। अज्ञात बदमाशों के द्वारा मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाना पुलिस को की है। सर, ये हुआ कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ। हम जब ऐसे यहाँ एडमिट हुए तो रात की 3:16 पे कोई अज्ञातवादी या फिर यहाँ पे कोई आए और हमारा मोबाइल चोरी कर ले गए। नीचे जैसे मैं गए पुलिस वाले के पास शिकायत करने गए तो उन्होंने बोला यहाँ तो बाइक जैसी हो जाती, मोबाइल क्या बड़ी चीज़ है। फिर सुबह मैंने कोतवाल थाने में कंप्लेन किया, बोले कंप्लेन करके और बोला तो हो जाएगा।
और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जीरापुर के रहने वाले सर है ना, 29 को 28 को आए थे सर, पूजन करते मंदिर की। कुमार बेरा है, जीरापुर मैनागढ़ी गाँव। ठीक। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र में युवक के साथ कार में गाने बजाने को लेकर हुआ विवाद। चाकू से आरोपियों ने किया हमला, 2 लोग हुए घायल। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र के हरिफाटक ब्रिज पर 2 कार चालकों में आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपियों ने चाकू से हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया है। घटना की जानकारी देते हुए घायल युवक ने बताया कि हरिफाटक ब्रिज पर कार में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते बीच बचाव करने के दौरान आरोपियों ने चाकू से हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस पूरे मामले में घटना की जाँच कर रही है। सर हम साथ में देवालगढ़ जा रहे थे, सामने से एक गाड़ी आई, जैसे पूरा तरफ से अर्टिगा गाड़ी थी वाइट कलर की। कोई गाने को तेज लेके विवाद हुआ। उनने बोला कि गाने के साथ साथ हमें ऐसा हथियार भी कुछ ऐसे कोई बातें चली हमारे ड्राइवर को लेकर। तो उनमें से 1-2 व्यक्ति उतरे, मेरे साथ में राहुल शर्मा के ऊपर हाथापाई करने लगे। हम बाहर निकले बीच बचाव करने के लिए, तो उनके 4-5 साथी गाड़ी उतरे। उस पर उनके पास चाकू थे, पिस्टल भी थी। उनने चाकू से वार करना चालू कर दिया। पता नहीं मेरे को चाकू। हम चार लोग थे, हमारे साथ वाले एक दो जान बचा के आगे पीछे हटे थे। हम 2 लोग जख्मी हो गए हैं हमारे दोस्त के हाथ में। ये हरिफाटक को वो ब्रिज के जस्ट नीचे। उज्जैन शहर में आज फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां नगर निगम की टीम ने एक मकान धराशायी किया। उज्जैन शहर में इन दिनों अवैध अतिक्रमण और गुंडों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। आज फिर से जूना सोमवारिया में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां सुरक्षा के मद्देनज़र भारी पुलिस बल भी तैनात था। तोड़े गए मकान के मालिक का आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। अवैध निर्माण के लिए इनको सूचना पत्र दिया था, जिसका जवाब ये नहीं दे सके। ग्राउंड फ्लोर सिर्फ इनका निर्मित था, जो नगर निगम ने इनको बेचा था। ऊपर का अनाधिकृत निर्माण हटाया गया है। ऐसा इनका कहना है कि कोई कार्रवाई करने के पहले कोई कागज वगैरह कुछ भी नहीं करता। हाँ, कागज इन्होंने इनके द्वारा जो दस्तावेज अभिलेख दिए गए हैं वो अपर्याप्त हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। इनको समय समय पर नोटिस जारी किए गए हैं, जो कार्यालय में रक्षित है। इस क्वार्टर में अवैध निर्माण को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन दोनों उपस्थित है। कानून व्यवस्था की जांच करने के लिए पुलिस बल लगाया गया है और वही कार्रवाई चल रही है। विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल ने नानाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि अध्यक्ष ने कॉम्प्लेक्स की लॉबी को भव्य से बनाने के निर्देश दिए और कहा कि लॉबी को इस तरह डिजाइन करें कि अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भीड़ न लगे तथा लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान ही बड़े पौधे लगाने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होते होते वे पौधे बड़े हो जाएं। उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM ने अल्प समय में ही संपूर्ण उज्जैन और मालवा के लोगों के दिलों में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप कुलशेष ने बताया कि रेडियो दस्तक की नई कम्युनिटी मीडिया वैन का लोकार्पण सांसद अनिल फिरोजिया ने किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह उपस्थित रहे। अध्यक्षता भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष कृष्णमंगल सिंह कुलशेष द्वारा की गई। कार्यक्रम में नगर निगम, MIC के सभी सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षेत्र न्यूज।